करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर दोस्तों बात करें 72,425 शिक्षक भर्ती याचियों की बड़ी संख्या और कानूनी पेच क्यों, कानूनी जाल में शिक्षक भर्ती सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना बोलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। ये शुरू कर 72,825 शिक्षक भर्ती याचियों की भर्ती संख्या और कानूनी पेचों का विस्तृत विश्लेषण। बंचिंग और सुनवाई 11 दिसंबर की सुनवाई। गूगल लिस्ट याचिका सूची निर्माण, गूगल लिस्ट संख्या का गणित, मर्सी पेच क्यों फंसा, पॉलिसी डिसीजन, रिक्त पदों की उपलब्धता, पीड़िता की परिभाषा, देरी का कारण क्या है, ठीक है, न्याय रेखा, न्यायालय का विवेक, अंतिम निर्णय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, ये विशेष है, नोट है। तो अब दोस्तों अब देखते हैं इस पर डिटेल में थोड़ा सा कि याचिका भर्ती संख्या और कानूनी पेज का विस्तृत ब्रीफ। 72,425 शिक्षक भर्ती मामले में चल रही कानूनी गहमागहमी और याचिका भर्ती संख्या इस केस की बेहद जटिल मोड़ पर लाकर खड़ा किया दिया। न्यूज़ बुक मीडिया उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती एक बार फिर कानूनी दावपेचों के केंद्र में है। कोर्ट रूम से लेकर सोशल मीडिया ग्रुप्स तक केवल एक ही चर्चा है कि याचिका संख्या ही न्यायालय का आधार बनेगी। पंचिंग और सुनवाई का बदलता स्वरूप। शुरुआत में जब मामले में अलग सुने जा रहे थे तो कानूनी प्रक्रिया करे सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने बंच एक साथ किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य समान प्रकृति विवादों पर एक साथ और प्रभावी निर्णय लेना था। हालांकि 11 दिसंबर की सुनवाई में संख्या इस बात पर आई तो कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की 5 से 10,000 की संख्या मैटर नहीं करती, दरअसल कानूनी सिद्धांतों पर आधारित थी। कोर्ट अक्सर यह देखता है कि राहत का आधार संवैधानिक अधिकार है या मानवीय अधिकार यानी कि मर्सी। सूचियों का निर्माण, गूगल लिस्ट का रहस्य। कोर्ट ने पहली लिस्ट की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बनवाई थी, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट में याचिकाओं की भीड़ बढ़ी, डेटा को पारदर्शी व्यवस्थित करने के लिए गूगल लिस्ट और दूसरी याचिकाओं का भी सहारा, सूचियों का भी सहारा लिया गया। क्राइटेरिया का विभाजन, डेटा कलेक्शन होने के बाद याचिकाओं को विभिन्न श्रेणियों में अंक श्रेणी याचिका की तिथि में बांटा गया ताकि कोर्ट यह देख सके कौन से याचिका वास्तव में पीड़ित की श्रेणी में फिट बैठते हैं और किन्हें पूर्व के आदेशों का लाभ मिल सकता है। संख्या का गणित, पहले मर्सी अब पेच क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संख्या कम थी तो सुनवाई मर्सी के आधार पर संभव लग रही थी, लेकिन संख्या बढ़ने पर पेच क्यों फंस गया। तर्क, जब संख्या सीमित होती है तो राज्य सरकार वित्तीय और प्रशासनिक बोझ कम होता है, इससे विशेष राहत देना आसान होता है। संख्या हजारों पहुंचने पर यह एक पॉलिसी डिसीजन में बन जाता है जहाँ कोर्ट के भविष्य के परिणामों में रिक्त पदों की उपलब्धता पर विचार करना पड़ता है। 72,825 का बेस और लगातार सुनवाई। यदि इस केस की कोई कानूनी आधार नहीं होता तो यह कई वर्षों तक नहीं टिकता। इस केस का आधार आरटीई एक्ट, विज्ञापन की वैधता और पूर्व के अंतरिम आदेश हैं। कोर्ट द्वारा क्राइटेरिया या मानक कट ऑफ डेट पहले ना लगाकर अब लगाने पर विचार इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्लड गेट यानी याचियों की बाढ़ को रोका जा सके और केवल गंभीर दावेदारों पर विचार किया जा सके। पीड़ित की परिभाषा और पिटिशनर बनने की अनिवार्यता। बीएड 2011 मामले में पीड़ित वह है जिसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, उसके बाद निर्धारित योग्यता थी और नियमों के गलत व्याख्या के कारण नियुक्ति से बाहर रखा गया। क्या हर वैकेंसी में पिटिशनर बनना जरूरी है। कानूनन कोर्ट का फैसला इन रेम यानी सब पर लागू होना चाहिए, लेकिन अक्सर सरकारें केवल इन पर्सनम केवल याचियों को राहत का रुख अपनाती हैं। इसी कारण अभ्यर्थी सुरक्षा की वजह से पिटिशनर बनते हैं। देरी के कारण पिटिशनर बनने के बावजूद न्याय में देरी का मुख्य कारण न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती, सरकार का ढुलमुल रवैया और याचिकाओं की भारी संख्या। 72,825 शिक्षक भर्ती अब केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है। कोर्ट अब इस तलाश में है कि न्याय की ऐसी कौन सी रेखा खींची जाए जिससे वास्तव में पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और भर्ती प्रक्रिया में अंतिम अध्याय का समापन हो सके। आपको बता दें कि जो भी निर्णय होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, अंतिम निर्णय उन्हीं का मान्य होगा। बाकी ये सारे एनालिसिस हैं, चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।